अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़यादत में नीति आयोग का इजलास। न्यू इंडिया 2022 के अलावा स्कीम आयुष्मान भारत पर भी किया गया गौर। चंद्रबाबू नायडू, कुमारस्वामी, ममता बनर्जी की जानिब से केजरीवाल की हड़ताल की तायद पर बीजेपी चिरागपा। सुब्रमण्यम स्वामी ने तायद करने वाले वज़ीर आला को करार दिया जाहिल। चार वज़ीर आला की तायद को आम आदमी पार्टी ने करार दिया जमहूरियत की फतेह। रघु चड्ढा ने कहा, बीजेपी हो गई है बौखलाहट से दो चार। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस को स्टोन पेल्टिंग से बचाव के लिए फुल बॉडी प्रोटेक्शन के फैसले की मुख्तलिफ कायदीन ने की तायद। भीम सिंह ने कश्मीरी अवाम को मुकम्मल हुकूक देने का किया मुतालबा। आसाम में सैलाब की सूरत हाल संगीन, दर्जनों हलाकतों का अंदेशा। अफगानिस्तान के सूबे ननगरहार में खुदकुश कार धमाका, 26 अफराद हलाक, दर्जनों हुए जख्मी। दाइश ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। और अफगान हुकूमत ने जंगबंदी का किया ऐलान। सदर अशरफ गनी ने कहा, हुकूमत तालिबान के साथ जामे मुज़ाकरात के लिए है तैयार। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में दिल्ली में नीति आयोग का अहम इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इस इजलास में वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह समेत मुख्तलिफ रियासतों के वज़ीर आला, मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों के नायब गवर्नर और काबीना वज़रा ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म नीति आयोग कमीशन के गवर्निंग कौंसिल के चेयरमैन हैं और तमाम रियासतों के वज़ीर आला इसके रुकन हैं। मरकज़ी वज़ीर ख़जाना समेत अहम वज़ारतों के वज़रा इसमें एक रुकन के तौर पर शामिल हैं। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से ताहाल नीति आयोग के 3 इजलास मुनक़्क़िद किए गए हैं। आखिरी इजलास गुज़िश्ता साल अप्रैल में मुनक़्क़िद हुआ था और आज मुनक़्क़िद हुए इस इजलास के दौरान तमाम वज़ीर आला को न्यू इंडिया 2022 का एजेंडा दिया जाएगा और इस पर काम करने की हिकमत अमली भी बताई जाएगी। इस मीटिंग के दौरान मुल्क में सेहत के निज़ाम को बेहतर बनाने के मामले पर तबादला ख्याल किया गया और मरकज़ी हुकूमत की जानिब से अगस्त से शुरू होने वाली स्कीम आयुष्मान भारत के मनसूबाबंदी पर गौर किया गया। आयुष्मान का 1 फरवरी को जनरल बजट में मालियाती वज़ीर अरुण जेटली की तरफ से ऐलान किया गया था। आयुष्मान भारत के तहत मुल्क के शहरियों को मेडिकल इंश्योरेंस फराहम किया जाएगा, जिसमें एक शहरी को सालाना 5 लाख रुपए तक का मेडिकल इंश्योरेंस दिया जाएगा। इसके अलावा इस इजलास में विजन 2030 को हतमी शक्ल भी दी जाएगी। एक ही वक्त में किसानों की हालत और ज़राअत की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने सरकारी दफातर में IAS अफसरान की मुबैना हड़ताल ख़त्म करवाने का मुतालबा करते हुए दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर की रिहाइशगाह पर गुज़िश्ता 7 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। इस दौरान मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी और आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू, कर्नाटक के वज़ीर आला कुमारस्वामी और केरला के वज़ीर आला ने अरविंद केजरीवाल की हड़ताल की भरपूर तायद की और उनसे मुलाकात करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल से इजाज़त तलब की। ताहम गवर्नर ने उनकी रिहाइशगाह में अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया, जिस पर वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू, ममता बनर्जी, कुमारस्वामी और ओमन चड्डी ने दिल्ली में पैदा बहरान को हल करने के लिए दिल्ली के गवर्नर से मुतालबा किया है। इस दौरान वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने इल्ज़ाम लगाया है कि वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर की हिदायत पर गवर्नर ने 4 वज़ीर आला को उनसे मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी। इन्होंने कहा कि नहीं समझता कि मुअज़्ज़ज़ लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद ऐसा फैसला कर सकते हैं। Then it will be very difficult. It is not according to cooperative federalism and also the spirit of democracy. That is our demand. Immediately they have to sort out problem, and also this government has to function for the public's sake. That's why we came here. As the issue is set by our Honorable Andhra Chief Minister, our Didi and our Kerala counterpart Chief Minister, we came here to show our
support to Delhi Chief Minister. To save the democracy system in this country, whatever Chandrababu Naidu ji told about the role of the lieutenant governors and the central government, we demand the Prime Minister to interfere in this issue and take necessary steps to solve this problem. Solidarity to Delhi Chief Minister. The issue we know, because of the attitude of the central government, this happened. बीजेपी के नाराज कायद शत्रुघ्न सिन्हा ने भी दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की हिमायत में वो उतर आए हैं। इन्होंने दिल्ली को मुकम्मल रियासत के दर्जे के मामले पर अपनी ही पार्टी पर बिलवास्ता तौर से हमला करते हुए कहा कि जो पार्टी खुद तवील अरसे तक ये मुतालबा करती रही है वही अब इसकी मुखालिफत कर रही है। सिन्हा ने ट्वीट किया, अवामी लीडर और जेंटलमैन सियासतदान अरविंद का धरना सब कुछ कह रहा है। बीजेपी दिल्ली को मुकम्मल रियासत का दर्जा देने का मुतालबा मजबूती से उठाती रही और जब अरविंद ये मुतालबा कर रहे हैं तो उसकी सख्त मुखालिफत क्यों की जा रही है। मरकजी वजीर विजय गोयल ने अरविंद केजरीवाल की हड़ताल की चंद्रबाबू नायडू और ममता बनर्जी की तरफ से तायद किए जाने पर सख्त नाराजगी जाहिर की। इन्होंने कहा कि दिल्ली में वजीर आला केजरीवाल की जानिब से ही कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस वाक़ हुआ है। इन्होंने कहा कि केजरीवाल ने अपनी रिहाइशगाह दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी के साथ मारपीट कराई, जिसकी वजह से दिल्ली में यह हालात पैदा हुए और इन हालात पर चंद्रबाबू नायडू और ममता बनर्जी ने कुछ नहीं कहा और आज केजरीवाल की तायद में सामने आए हैं। बीजेपी लीडर मनोज तिवारी ने वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की हड़ताल को चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू, मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी की तायद पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। इन्होंने कहा कि दोनों वज़ीर आला को पता होना चाहिए कि दिल्ली में अवाम पानी के लिए किस तरह से परेशान है और केजरीवाल पानी के मसले को हल करने के बजाय हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इन्होंने वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल से मुतालबा किया कि वो पहले दिल्ली में पीने के पानी का मसला हल करें। बीजेपी लीडर मीनाक्षी ने दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की जानिब से दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के घर में मुनक्किद करदा हड़ताल को धरना नहीं बल्कि पसरना करार दिया। इन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अवामी मसाइल को हल करने के बजाय धरने पर बैठ गए, जबकि दिल्ली में पानी को लेकर कत्ल व गारतगिरी का सिलसिला जारी है। इन्होंने अरविंद केजरीवाल से मुतालबा किया कि वो दिल्ली की अवामी मसाइल को फौरन हल करे। बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने अरविंद केजरीवाल की हड़ताल को मुल्क के 4 रियासतों के वज़ीर आला की तायद पर सख्त बरहमी का इजहार किया। इन्होंने कहा कि तमाम वज़ीर आला को जाहिल इन्होंने करार दिया और कहा कि अरविंद केजरीवाल की तायद करने वाले कायदीन सिर्फ सियासत कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी लीडर रघु चड्ढा ने कहा है कि वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की हड़ताल की मुल्क के 4 वज़ीर आला की तायद पर बीजेपी के कायदीन बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो गलत बयानी पेश कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने चीफ जस्टिस के खिलाफ बयान देते हुए मोदी सरकार को हिला दिया था और आज मुल्क की 4 रियासतों के वज़ीर आला ने अरविंद केजरीवाल की तायद करते हुए मोदी सरकार के निज़ाम को गलत ठहराया। देखिए, आज से कुछ महीने पहले माननीय उच्चतम न्यायालय के 4 जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने प्रधानमंत्री कार्यालय को और भारतीय जनता पार्टी को हिला के रख दिया। कल भी जिस प्रकार से 4 बड़े राज्यों के लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए मुख्यमंत्रियों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक मैसेज दिया है, उससे भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का कार्यालय और खुद भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से घबराई हुई है। आज 4 लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए मुख्यमंत्री, पूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री को अपना सपोर्ट दे रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं और उनकी जो मांगे हैं उनको अपना समर्थन दे रहे हैं। साथ ही साथ वे लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को अब ये समझना चाहिए कि इस प्रकार के राजनीतिक बदले की राजनीति को त्याग देना चाहिए। जब आप चुनाव हार गए 2015 में, आपको दिल्ली की जनता ने बहुत बुरी हार दी, बड़ी करारी हार आपको मिली, वो चुनाव तक ही सीमित रहनी चाहिए। उसके बाद जो भी सरकार बने उसको काम करने देना चाहिए। परंतु जिस प्रकार से ये लोग अपनी एजेंसियां, चाहे वो इनकम टैक्स इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, दिल्ली पुलिस, एसीबी हो या फिर बाबुओं की हड़ताल करानी हो या बाबुओं को कहना हो कि मंत्रियों का आदेश ना माने, हर प्रकार के हथकंडे इन लोगों ने अपनाकर। दिल्ली कांग्रेस पार्टी के लीडर
जेपी अग्रवाल ने कहा है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी की तू मैं की वजह से दिल्ली की आवाम मुख्तलिफ मसाइल से दो चार हो चुकी है और बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। इन्होंने कहा कि दिल्ली में दोनों हुकूमतें काम करने के बजाय एक दूसरे के खिलाफ झगड़ा करने में लगी हुई हैं। इन्होंने वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर और वज़ीर दाखिला को दिल्ली में अवामी मसाइल की यकसोई के लिए अपने इख्तिलाफात को भूलकर बातचीत करने का मशवरा दिया। एनसीपी लीडर मजीद मेमन ने बीजेपी को मुल्क में हिंदू और मुसलमानों के साथ नफरत को लेकर दिए बयान की भरपूर तायद की। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम भाई की तरह जिंदगी बसर करते हैं, लेकिन बीजेपी अपने हिंदुत्व एजेंडे के तहत मुसलमानों से रग़बत रखने वालों को हिंदू मुखालिफ करार दे रही हैं। इन्होंने कहा कि मुसलमान हमेशा से ही हिंदुओं के साथ हैं। हिंदुओं से प्यार करना है, हिंदुओं की जो बहुसंख्या हमारी आबादी है उनसे प्यार करना है, तो हमें इसमें कोई इतराज़ नहीं है। हम अपने हिंदू भाइयों को बिल्कुल प्यार करने को तैयार हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हिंदुओं से प्यार तब कहलाया जाएगा जब मुसलमानों से आप नफ़रत करें। तो ये बहुत अच्छी बात ममता जी ने कही है और बहुत सही बात कही है। आपको मुसलमानों से नफ़रत करने की ज़रूरत नहीं, अगर आप हिंदुओं से प्यार करते हैं तो प्यार सबके लिए होना चाहिए। और जैसा कि आपकी सरकार के हमेशा से ये दावे रहे हैं सबका साथ सबका विकास, तो उसमें हिंदू और मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। डिफेंस एक्सपर्ट एसपी सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में अस्करियत पसंदों के हमले में शहीद औरंगजेब की शहादत पर फख्र का इजहार किया। इन्होंने कहा कि औरंगजेब ने अपनी शहादत के लिए एक और मर्तबा साबित कर दिया कि जब कभी मुल्क की बात आती है तब ना कोई मुसलमान है ना हिंदू, सब मिलकर मुल्क के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाते हैं और यही हुब्बुल वतनी है। कांग्रेस पार्टी लीडर मीम अफजल ने सिक्योरिटी फोर्सेस की फुल बॉडी प्रोटेक्शन देने के फैसले की भरपूर तायद की। इन्होंने कहा कि इस तरह के फैसले से सिक्योरिटी फोर्सेस को कुछ हद तक राहत हासिल होगी। इन्होंने जम्मू कश्मीर में पुरअमन हालात की बहाली के लिए मरकजी और रियासती हुकूमत को संजीदा इक़दाम करने का मशवरा दिया है। डिफेंस एक्सपर्ट राहुल जलाली ने जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस को स्टोन पिल्टिंग से बचाने के लिए फुल बॉडी प्रोटेक्शन देने की तजवीज़ की भरपूर तायद की। ताहम इन्होंने कहा कि फुल बॉडी प्रोटेक्शन के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस को एक्टिव एक्शन की भी इजाज़त देनी चाहिए। इन्होंने श्रीनगर के हाई सिक्योरिटी इलाके में शुजात बुखारी के कत्ल पर सवाल उठाए और कहा कि हाई सिक्योरिटी इलाके में इस तरह का वाक़या सिक्योरिटी के मामले पर सवालात खड़े करता है। इंतज़ामिया को चाहिए कि वे सिक्योरिटी के मामले पर कड़े इक़दाम उठाए। अपने आप को ये ना हो कि उन पे जो आप देखते रहते हो वीडियोस में कि पत्थर चल रहे हैं और ये जवाब नहीं देते, इनको मार दिया जाता है पर तो भी ये अपने हाथ रोक के रखते हो, तो उससे कोई फुल बॉडी प्रोटेक्शन से लाभ जरूर होगा पर वो लाभ नहीं होगा जितना इनको अगर प्रोएक्टिव पोस्चर लिया जाए तो शायद बेहतर रहे। देखिए ऐसा है कि मुझे लगता है सरकार को इस पे बहुत गंभीरता से सोच विचार करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ खबरें ऐसी आ रही है कि पाकिस्तान में नाम छापे जा रहे हैं, बाकी टारगेट्स कौन होंगे, और ये जो मॉडरेट सेपरेटिस्ट वॉइस अलगाववादी मॉडरेट कहा जाता है उनके नाम भी छपे हैं। उधर 35 पार्टी के सरबराह भीम सिंह ने जम्मू कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग से बचने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को फुल बॉडी प्रोटेक्शन देने की तजवीज़ पर सख्त बरहमी का इजहार किया। इन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस को फुल बॉडी प्रोटेक्शन देने के बजाय कश्मीर में अमन की बहाली के लिए रियासत की आवाम को मुल्क की दीगर रियासतों की आवाम की तरह उनके हुकूक की फरहमी को यकीनी बनाएं। मनोज झा ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की तरफ से जारी गोलाबारी और दहशतगर्दी के दरमियान ईद के मौके पर दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान मिठाइयों की तकसीम पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। इन्होंने कहा कि एक तरफ सरहद पर पाकिस्तान बिला इख्तियार फायरिंग करते हुए मुल्क के जवानों को हलाक कर रहा है और वादी में दहशतगर्दों की जानिब से मासूम लोगों का कत्ल किया जा रहा है। ऐसे में हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ मिठाइयों की तकसीम एक रिवायत बन गई है और हमें रिवायत नहीं चाहिए। इन्होंने पाकिस्तान को हिंदुस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रवा रखने के लिए सरहद पर कशीदगी को खत्म करने का मशवरा दिया है। मिठाइयों का आदान प्रदान कैसे कर सकते हैं जब 2014 के बाद से लगातार अगर मैं कहूं तो हमारी सेना की शहादत में लगातार वृद्धि हुई है, सिविलियन कैजुअलिटी का कोई अंत नहीं है। बीते दिनों हमने एक बेबाक पत्रकार खोया है और उसके साथ एक जांबाज सिपाही खोया है। उसके बाद भी क्या मिठाई आदान प्रदान की कोई वजह होती है? रस्म अदायगी नहीं होना चाहिए रवायतों में शिद्दत से अगर सोच नहीं है, खुलूस नहीं है, तो वैसे रस्म नहीं चाहिए। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए भी सोचने का वक्त है। कहां जा रहे हो आप? एक बार सोचना जरूर,
हमारा तो कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, लेकिन आप नक्शे से ख़त्म हो जाओ, ऐसी चीज़ हो सकती है। खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में गौरक्षा के नाम पर मासूम अफराद पर हमलों का सिलसिला जारी है। तफसीलात के बमूजिब बिहार और उत्तर प्रदेश के सरहदी इलाके सनोल में हिंदू इंतहा पसंद गौरक्षकों ने बड़े जानवरों को मुंतकिल करने वाली गाड़ी को पकड़ा और गाड़ी के ड्राइवर और इसके साथी पर हमला करते हुए उसको शदीद जख्मी कर दिया। इसके अलावा जानवर मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल करदा गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया गया। हिंदू इंतहा पसंदों की एक झुंड ने मासूम नौजवानों पर हमला करते हुए इलाके में दहशत फैला दी, जिसके नतीजे में इलाके में खौफ और हरास का माहौल देखा गया है। इस वाक़े की इत्तला पुलिस को मिलने पर पुलिस ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया है। खबर आसाम से। आसाम में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाब की वजह से आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। सैलाब के बायस कई लोगों की अमवात वाक़ हुई। आसाम के कई अजला में सैलाब की वजह से गैर मामूली नुकसान हुआ है। भारी बारिश के बाद सैलाब की वजह से आसाम में सूरत हाल काफ़ी ख़राब हुई है। आसाम के हिजाई के ज़िले के किसानों को सैलाब की वजह से काफ़ी नुकसानात और दुश्वारियों का सामना है। अब लेते हैं एक वक्फा। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। बैनुल अक़वामी खबरों की तरफ बढ़ने से पहले सुर्खियों पर एक और नजर। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़यादत में नीति आयोग का इजलास। न्यू इंडिया 2022 के अलावा स्कीम आयुष्मान भारत पर भी किया गया गौर। चंद्रबाबू नायडू, कुमारस्वामी, ममता बनर्जी की जानिब से केजरीवाल की हड़ताल की तायद पर बीजेपी चिरागपा। सुब्रमण्यम स्वामी ने तायद करने वाले वज़ीर आला को करार दिया जाहिल। चार वज़ीर आला की तायद को आम आदमी पार्टी ने करार दिया जमहूरियत की फतेह। रघु चड्ढा ने कहा बीजेपी हो गई है बौखलाहट से दो चार। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस को स्टोन पेल्टिंग से बचाव के लिए फुल बॉडी प्रोटेक्शन के फैसले की मुख्तलिफ कायदीन ने की तायद। भीम सिंह ने कश्मीरी अवाम को मुकम्मल हुकूक देने का किया मुतालबा। आसाम में सैलाब की सूरत हाल संगीन, दर्जनों हलाकतों का अंदेशा। अफगानिस्तान के सूबे ननगरहार में खुदकुश कार धमाका, 26 अफराद हलाक, दर्जनों हुए जख्मी। दाइश ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। और अफगान हुकूमत ने जंगबंदी का किया ऐलान। सदर अशरफ गनी ने कहा हुकूमत तालिबान के साथ जामे मुज़ाकरात के लिए है तैयार। खबर अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के मशरक़ी सूबे ननगरहार में ईद के दूसरे रोज जंगबंदी के दौरान तालिबान और मुसल्लह अफवाज के एक इज्तिमा में कार बम धमाके में 26 अफराद हलाक और 54 जख्मी हुए हैं। सख्त गैर जंगजू ग्रुप दाइश ने इस खुदकुश बम हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। दाइशी बमबार ने अपनी बारूद से भरी कार को ऐसे वक्त में धमाके से उड़ाया जब अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस और तालिबान जंगजुओं के दरमियान ईद उल फित्र के मौके पर पहली मरतबा जंगबंदी जारी थी। वो दारुल हुकूमत काबुल समेत मुख्तलिफ शहरों में आपस में घुल मिल रहे थे और अपने अपने स्मार्टफोन्स में ये खुशगवार मनाजिर सेल्फियों की शक्ल में महफूज कर रहे थे। ननगरहार के गवर्नर के तर्जुमान अताउल्लाह खोजियानी ने तुर्कुम और जलालाबाद के दरमियान शाहरा पर वाक़े कस्बे गाजी अमीनुल्लाह खान ने इस कार बम धमाके की तस्दीक कर दी है।
अफगानिस्तानी हुकूमत ने अफगान तालिबान के साथ जंगबंदी में एक तरफा तौर पर तोसी का ऐलान कर दिया। इससे पहले ईद उल फित्र के मौके पर 3 रोजा जंगबंदी के दौरान अफगान तालिबान और हुकूमती अफवाज को एक दूसरे से गले मिलते देखा गया। ताहम अभी तक अफगान तालिबान की जानिब से हुकूमती ऐलान पर कोई रद्दअमल सामने नहीं आया है। लेकिन इस ऐलान से पहले अफगान तालिबान ने कहा था कि जंगबंदी में तोसी नहीं की जाएगी। अफगान सदर अशरफ गनी ने कहा कि हुकूमत तालिबान के साथ जामे मुज़ाकरात के लिए तैयार है। इन्होंने तालिबान के हवाले से कहा कि वो तमाम मसाइल और मुतालिबात जो सामने रखे जाएंगे उन पर मुज़ाकरात में बात करने पर तैयार है। सदर अशरफ गनी ने कहा कि मुक़द्दस माह रमज़ान के इख्तिताम पर ईद उल फित्र के मौके पर तालिबान और हुकूमती फोर्सेस एक दूसरे के साथ बगलगैर हुए और इससे साबित होता है कि हम सब अमन चाहते हैं। खबर रूस से। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को के वस्ती हिस्से में एक टैक्सी ड्राइवर ने अपनी कार को हुजूम पर चढ़ा दिया, जिसके नतीजे में 8 अफराद जख्मी हुए। एक ऐनी शाहिद और रूसी हुक्काम के मुताबिक वाक़या मॉस्को के मशहूर रेड स्क्वाड के नज़दीक पेश आया और जख्मियों में मैक्सिको के बाद शहरी भी शामिल हैं। वो मॉस्को में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के मैच देखने के लिए आए हुए थे। इन्होंने मैक्सिको की टीम के रंग के कपड़े पहने रखे थे। मॉस्को की ट्रैफिक अथॉरिटी ने इत्तला दी है कि ड्राइवर के पास वस्ती एशियाई मुस्लिम जमहूरिया किर्गिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस था और इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस्तांबुल के खलीज डॉकयार्ड में एक साइंसी मरकज़ का क़याम करने का ऐलान किया। सदर तुर्की ने ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा है कि हम इस्तांबुल में साइंस सेंटर का क़याम अमल में लाएंगे। इंसानी व तहजीबी मौज़ूआत पर मबनी इस मरकज़ को सालाना 20 लाख ज़ायरीन देखने के लिए आएंगे। मरकज़ के ज़रिए साइंसी मैदान में खिदमात अदा की जाएंगी। आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़यादत में नीति आयोग का इजलास। न्यू इंडिया 2022 के अलावा स्कीम आयुष्मान भारत पर भी किया गया गौर। चंद्रबाबू नायडू, कुमारस्वामी, ममता बनर्जी की जानिब से केजरीवाल की हड़ताल की तायद पर बीजेपी चिराग पा। सुब्रमण्यम स्वामी ने तायद करने वाले वज़ीर आला को करार दिया जाहिल। चार वज़ीर आला की तायद को आम आदमी पार्टी ने करार दिया जमहूरियत की फतेह। रघु चड्ढा ने कहा बीजेपी हो गई है बौखलाहट से दो चार। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस को स्टोन पेल्टिंग से बचाव के लिए फुल बॉडी प्रोटेक्शन के फैसले की मुख्तलिफ कायदीन ने की तायद। भीम सिंह ने कश्मीरी अवाम को मुकम्मल हुकूक देने का किया मुतालबा। आसाम में सैलाब की सूरत हाल संगीन, दर्जनों हलाकतों का अंदेशा। अफगानिस्तान के सूबे ननगरहार में खुदकुश कार धमाका, 26 अफराद हलाक, दर्जनों हुए जख्मी। दाइश ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। और अफगान हुकूमत ने जंगबंदी का किया ऐलान। सदर अशरफ गनी ने कहा हुकूमत तालिबान के साथ जामे मुज़ाकरात के लिए है तैयार। इसी के साथ दुनिया भर से इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।